ठंड की दस्तक के साथ शहर में एक अजीब बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। चेहरे का लकवा, जी हाँ, बेल्स पाल्सी अब इंदौर में चिंता का बड़ा कारण बन रहा है। एमबा अस्पताल में पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा मरीज इस गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी के साथ पहुंचे हैं। डॉक्टरों ने बढ़ते मामले को लेकर साफ चेतावनी दी है कि ठंड को हल्के में न लें। यह बीमारी अचानक और खतरनाक रूप में हमला करती है। इंदौर में तापमान गिरते ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। एमबा अस्पताल के रिकॉर्ड बताते हैं पिछले एक महीने में करीब 50 मरीज ऐसे पहुंचे जिन्हें अचानक चेहरे के आधे हिस्से में लकवा जैसा महसूस हुआ। इस बीमारी को हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। फिजियोथेरेपी विभाग के प्रभारी डॉक्टर मनीष गोयल ने बताया कि ठंड, वायरल इन्फेक्शन, चेहरे की नस में सूजन, इन कारणों में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। मरीजों को चेहरे का हिस्सा टेढ़ा दिखने लगता है, मुस्कुराहट बिगड़ जाती है और आंख बंद करना मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लक्षण 48 से 72 घंटे में अचानक सामने आते हैं। डॉक्टर गोयल के अनुसार अगर शुरुआती 24 से 48 घंटों में इलाज शुरू कर दिया जाए तो 95% मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन देर होने पर रिकवरी में ज्यादा समय लगता है। अस्पताल स्टाफ भी इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। एमबा अस्पताल के रेडियोग्राफर गगन भी बेल्स पाल्सी का शिकार बने हैं, जिसे विभाग ने गंभीर संकेत माना है। डॉक्टरों का कहना है ठंड में चेहरे को ठंडी हवा से बचाएं, रात में बाहर निकलते समय मफलर और केप जरूर पहने, किसी भी असामान्य लक्षण दिखते ही तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। फेशियल पॉल्सी जो है चेहरे का तिरछेपन की समस्या है, जिसमें चेहरा तिरछा हो जाता है। उसके लिए फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट अच्छा है। पेशेंट की संख्या ठंड के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हम मसाज थेरेपी, मसल स्टिमुलेटर और टेपिंग की अगर ज़रूरत है तो मार्गदर्शन सर के मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं। डॉक्टर अरुण पाटीदार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, एमबा हॉस्पिटल। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये बेसिकली लोअर मोटर न्यूरोजन का रीजन होता है। ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। इसके प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो चेहरे का लकवा होता है, आंखों से कम दिखना, पानी गिरना, ये सब चीज़ें लक्षण होते हैं इसके अंदर। अभी हमारे पास हमने देखा कि मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक हमारे पास पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ गई थी, जिसमें हमारे पास 109 पेशेंट आए, जिसके अंदर पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी और महिलाओं की संख्या थोड़ी कम थी। सामान्य तौर पे देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उसका जो एक्सपोजर होता है, कोल्ड का जो एक्सपोजर होता है, उसमें फेशियल पॉल्सी केसेस बढ़ जाते हैं। फिजियोथेरेपी का उसमें बहुत अच्छा इलाज है। फिजियोथेरेपी इसका एकमात्र इलाज है और फिजियोथेरेपी करवाने से 15 दिन के अंदर इसमें आराम आ जाता है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष गोयल, प्रभारी फिजियोथेरेपी, एमबा हॉस्पिटल। अभी जो शहर के अंदर एकदम तापमान गिरा था तो उसमें हमारे पास फेशियल पॉल्सी के, बेल्स पॉल्सी के पेशेंट काफ़ी आए। 100 के आस में मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक काफ़ी पेशेंट आए। इसके अंदर चेहरे का लकवा सबसे प्रमुख कारण रहता है, जिसके कारण आंखों से आंसू आना, खाना न खा पाना, पानी न पी पाना और आंखों का बंद न हो पाना, उसमें प्रमुख लक्षण रहते हैं इसके अंदर। और ये अभी हमने पाया कि मेल पेशेंट में ज़्यादा आ रहा है, फीमेल में थोड़ा कम रहता है। और एक सबसे बड़ा कारण इसका ये रहता है कि फेशियल नर्व जो कान के पीछे से होकर निकलती है, उसका कंप्रेस होना बहुत कॉमन फैक्टर होता है इसमें। दूसरा ये है कि जो सडन कॉज होता है, जैसे एक्सपोजर होता है आपका कोल्ड विंड से, जैसे अगर आप ठंड से ज़्यादा उसके अंदर एक्सपोजर में आते हैं तो ये फेशियल पॉल्सी जो है बहुतायत में पाई जाती है। मुख्यतः ये उन लोगों के लिए होती है जो फील्ड का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादा एनवायरनमेंट के संपर्क में आ रहे हैं, उनके अंदर इसमें ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, इसकी सावधानी सबसे अच्छी यही है कि आप जब भी ऐसा कोई वातावरण ज़्यादा अगर ठंड का हो तो आप अपने चेहरे को कवर करके रखें। दूसरा ये है कि आप गर्म करके रखें, एक्सरसाइज पूरी करें और खान पान में खटाई का अगर ज़्यादा यूज़ ना करेंगे तो इससे बचाया जाए।